हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी इंग्लिश हब। आशा करती हूँ कि क्लास 8 जैक बोर्ड के अंतर्गत आज आप लोगों के इंग्लिश पेपर्स अच्छे गए होंगे। यदि आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगे होंगे। तो चलिए जल्दी से मिला लेते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला पैसेज दिया हुआ था आपके ही टेक्स्ट बुक से और उस चैप्टर का नाम था सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। और इसका पहला सवाल था व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एवलांचे। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 52, लांस नायक कोपर्ड वॉज ऑफ डैश रेजिमेंट। वो किस रेजिमेंट के थे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 2 मद्रास। क्वेश्चन नंबर 53, ही वॉज फाउंड डैश डेज आफ्टर द डिजास्टर। ये सारे आंसर्स पैसेज में ही थे, यदि आपको याद ना भी हो तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 1 यानी कि 6 डेज के बाद वो पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन दिस इंसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 54 इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, कोपर डाइड ड्यू टू, और इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से राइट आंसर है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी कि ऑप्शन 2। बहुत सारे ऑर्गन्स उनके वर्क करना बंद कर दिए जिस वजह से कोपर की मृत्यु हुई थी। इसके बाद था आपका नेक्स्ट पैसेज जो एक अनसीन पैसेज था डॉग्स के बारे में, कि डॉग्स कितने क्लेवर या इंटेलिजेंट होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो जो पहला सवाल था इस पैसेज के बाद में, क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स। और यदि आप पैसेज को देखें तो इसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, 2 एडजेक्टिव्स, एक है क्लेवर और दूसरा है इंटेलिजेंट। लेकिन आपके ऑप्शन है इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट, और बोथ का कहीं भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो इस स्थिति में यदि आपने इंटेलिजेंट टिक किया होगा तो वो भी सही है, यदि आपने क्लेवर टिक किया होगा तो वो भी सही है। लेकिन अब बोर्ड में जो की सेट हुआ है उनको देखना होगा कि वो किस उत्तर को सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स। कहीं भी बारूद हो, बम हो तो कुत्तों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन 2 ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग्स हियरिंग पावर इज, यानी कुत्तों की जो सुनने की शक्ति होती है वो इंसानों से कितनी ज्यादा होती है? तो ये आपके उस पैसेज में दिया हुआ था और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, इंसानों से 5 गुना ज्यादा। फिर 59 क्वेश्चन में भी है एक डाउट है, बिकॉज डॉग्स आर बोर्न, और यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन विथ नो आईज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड। यदि हम पैसेज को देखें तो उसमें दोनों ही चीजों का जिक्र है, विथ नो आईज भी है, विथ नो टीथ भी है, और विथ नो माइंड तो खैर हो नहीं सकता है। तो फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके राइट आ जा रहे हैं, 1 भी और 2 भी। अब ये देखना होगा कि बोर्ड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है या फिर वो इसमें से किसी एक को सही ठहराता है। सेम पैसेज से एक दिया गया था वर्ड दैट फाइंड अ वर्ड विच मीन्स अनएबल टू हियर, यानी कि यदि आप न सुन पाए तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड चुने तो वो वर्ड क्या होगा? डेफ। डेफ यानी हम जब सुन नहीं पाते हैं। अब आ जाते हैं इसके लेटर पे। इस लेटर में दिया हुआ था लीव लेटर टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। 4 ब्लैंक प्लेसेस जो आपको भरने थे। तो सबसे पहले में आपको एड्रेस करना था हेडमास्टर को, तो 61 का फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 द हेडमास्टर, जिसमें कि एच कैपिटल होगा और हेडमास्टर दोनों एक साथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में ये चिट्ठी लिखी गई है छुट्टी के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लीव, अ रिक्वेस्ट फॉर लीव। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि ये लेटर में आप क्या कर रहे हैं, आप आग्रह कर रहे हैं अपने हेडमास्टर से। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 रिक्वेस्ट। वो आग्रह कर रहे हैं स्टूडेंट हेडमास्टर से कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए। और 64 में वो कहते हैं मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, तो 64 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 ऑब्लाइज्ड यानी कृतज्ञ रहना। और अंतिम 65 यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र हम जैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 ओबीडियंटली। क्वेश्चन 4 था फंक्शनल ग्रामर से। इसमें पूछा गया है कि 66 क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसे आप किस टेंस में देख रहे हैं? तो यहाँ पे आर और प्लेइंग, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। सो राइट ऑप्शन वाज
ऑप्शन 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, चूज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी जो सवाल पूछे, सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने का। तो जिस स्टेटमेंट में आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं वो इंटरोगेटिव है, तो वो हो गया ऑप्शन 3, इज शी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब पूछा गया है कि चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, और यहाँ पे दिया है वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि बुजुर्गों को आदर सम्मान देना हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमें बिल्कुल चाहिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब मस्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो 68 का राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, और दिया हुआ है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन हम जैसे हैं कि जानते हैं कि एक है, यहाँ पे पर्टिकुलर सन की बात हो रही है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, द। सो 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन द 1, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे। 70 में कहा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में करना डायरेक्ट स्पीच को, और सेंटेंस था आई एम रीडिंग अ बुक। तो हम जानते हैं कि हम जब आई एम रीडिंग अ बुक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें सेड का प्रयोग करेंगे, और सेड के बाद डैट आता है, और ये प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन नंबर 71 में 4 चीजें दी हुई, जिसमें से कि 3 का संबंध पेड़ पौधों से है, एक का नहीं है, और वो ऑड है सॉल्ट या नमक। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अब पूछा गया है 72 में चूज द एडजेक्टिव, यानी विशेषण शब्द चुने। तो इसमें से रिच, रिवर, वॉक, हरी, जिसमें से रिवर और हरी आपका नाउन है, वॉक आपका वर्ब है, तो एक बच गया रिच। अमीर जो कि उसकी विशेषता बताता है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट 73 में पूछा गया है शी इज नॉट अ सिंगर, वो गायिका नहीं है। तो जहां भी नहीं का प्रयोग होता है बच्चों, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 74 पे। ये बहुत ही आसान था, पास्ट टेंस रन का पूछा गया है, यानी कि V2 में, तो रन का पास्ट टेंस होगा रैन, यानी ऑप्शन 3। फिर पूछा गया है चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, द बुक डैश यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, जो किताब आपने दी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बुक के बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो है दैट, द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस थे सेक्शन 5 में। व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड्स रीच द कॉर्निस, ये द नाइफ फ्रेंड्स चैप्टर से ली गई है। तो केशव जब कॉर्निस के पास चढ़ा तो बर्ड जो थे उसे देखकर उड़ गए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 76 का ऑप्शन 4, द बर्ड्स फ्लू अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड ईच अदर डे एवरी अदर डे इन सियाचिन, हर दिन क्यों मारा जाता है, तो वहां के मौसम के वजह से, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत ज्यादा ठंड है जिस वजह से एक ना एक सोल्जर हर दिन अपनी जान खोते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन है ऐसे कंपटीशन जिसमें न्यू रिलीजन चैप्टर से लिया गया है, और इसका राइट आंसर होगा तीनों ही, प्रेक्षा, स्नेहा, सिद्धार्थ, तीनों को ही टीचर ने कहा था कि वो ऐसे कंपटीशन में भाग ले, तो आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट था आपका काली एंड द रैट स्नेक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 79 कि कालीज फेवरेट स्नैक वाज, उसे क्या पसंद था खाना, तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन 3, फ्राइड टर्माइट्स, यानी कि भुजे हुए दीमक। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया ऑन वन साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन पड़ती है सियाचिन के पास उसे हम कहते हैं LOC, फुल फॉर्म है ऑप्शन 2, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आपका था किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द किंग, तो इसका राइट आंसर होगा एबट, यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 82 द फ्लाइंग मशीन चैप्टर से लिया गया, और पूछा गया कि एम्परर ने जो मशीन बनाया था उसमें जो गार्डन था वो किसका था, द एम्परर्स मशीन वाज अ गार्डन ऑफ, तो उसमें मेटल्स और ज्वेल्स के मिनिएचर फिगर्स बने हुए थे, आंसर होगा ऑप्शन 1, मेटल्स एंड ज्वेल्स। क्वेश्चन नंबर 83 चैंपियन विमेन से है, हु इज मैरी कॉम, तो मैरी कॉम आप जानते हैं एक फेमस रेसलर है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। 84 आपका लिया गया है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल चैप्टर से, इसमें पूछा गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज, रुपेश के हिसाब से उसकी पढ़ाई में कौन सी चीज मददगार थी, तो इसका राइट ऑप्शन था टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक। फिर क्वेश्चन नंबर 85 लिया गया है उसी चैप्टर से, सियाचिन
द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, इसमें WCF का फुल फॉर्म पूछा गया है, वो हो जाएगा विंड चिल फैक्टर, यानी ऑप्शन 1। फिर चैंपियन विमेन में बताया गया था कि गोपी चंद एक बैडमिंटन खिलाड़ी के कोच हैं, जिनके अंदर में उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, और वो लड़की है, वो खिलाड़ी है PV सिंधु। तो वो किसके कोच थे? PV सिंधु के, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 87 लिया गया है अ न्यू रिलीजन से, और पूछा गया है व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी। कहानी में जो ड्रेन ब्लॉक हुआ था, जाम हुआ था, किसकी वजह से? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, पॉलिथीन बैग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 88 आपका लिया गया है यंग वॉइसेस ऑफ चेंज चैप्टर से, जिसमें था एक क्लब का नाम इको। इको का फुल फॉर्म था ऑप्शन नंबर 2, एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बच्चों के संस्थान जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाने के लिए काम करती है। फिर नेक्स्ट था श्री कृष्णा ईटिंग हाउस से सवाल, क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट, उसे कितना पैसा मिलता था? 1 रुपी पर डे। फिर काली एंड द रैट स्नेक से था क्वेश्चन नंबर 90 कि हु बिलोंग टू कानाथूर विलेज। जब बच्चों को खड़ा करके टीचर ने पूछा तो काली ने अपना परिचय दिया था और ये बताया था कि वो कानाथूर से है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, काली। क्वेश्चन नंबर 91 में कवि का नाम पूछा गया है, हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो इसके महान कवि हैं ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 92 कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता आपके बुक में दी हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 93 माय मदर पोएम से है, द पोएट यानी कि अब्दुल कलाम हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, तो आखिर वो वहां क्यों जाते थे? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है कि इन द पोएम डैफोडिल्स, जो कविता है डैफोडिल्स, पोएट किसका वर्णन कर रहे हैं, किसकी सुंदरता या ब्यूटी की? एक लड़की की, नेचर की, या दोनों की? तो हम सब जानते हैं कि इसमें नेचर का वर्णन हुआ है, फूलों का। सो 94 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, नेचर यानी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 95, नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, तो इसके पोएट है सुब्रमण्य भारती। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस देश के कवि हैं, तो ही इज एन अमेरिकन पोएट। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिकन। फिर क्वेश्चन नंबर 97 लिया गया था लैंड ऑफ स्टोरी बुक से, उसमें पूछा गया है कि जब पोएट किताबें पढ़ते थे तो उनके पेरेंट्स क्या करते थे? हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग्स इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टॉकिंग एंड सिंगिंग। अब आ जाते हैं अंतिम 3 सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, इसके कवि कौन है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, रस्किन बॉन्ड। और फिर हेरिटेज ऑफ ट्रीज जो पोएम है, उसमें पोएट कहां से कहां जा रहे थे? ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मैसूर टू उटुई, तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 वाज हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब था ऑप्शन नंबर 3, APJ अब्दुल कलाम। तो ये थे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे नंबर इस एग्जाम में लाए होंगे। थैंक यू।